पाए। ये इंतखाबाती मौसम है और हर सू इंतखाब के नारे, हर आदमी जो है अपने को बेटर देन बेस्ट, बेहतर से बेहतरीन पेश करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कौम हमेशा कुश्ता सितम रही है मुस्लिम मुखालफिन और मुल्क मुखालफिन की वजह से। क्या होना चाहिए? कुछ समझदार लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं वोटर्स की रहनुमाई के लिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा जी कि सबसे पहले जी जमहूरियत के अंदर में लोगों को वही मिलता है जिसके वो मुस्तहिक होते हैं जी क्योंकि वो लोग उसको वोट करके चुन के लेते हैं। जी तो आप ये तो रोना नहीं रो सकते कि भाई ये आदमी गलत चुन के आया, जी क्योंकि उसको चुन के आपने लाया, जी। आपके वोटों के बगैर वो चुन के नहीं आया जी और उसके बाद में 5 साल आपको पछताना पड़ता है। जी तो आज मेरी अपील लोगों से ये है कि पहले तो सबसे पहला कदम ये कि अपने वोट देने के लिए अपने आप को तय कर ले कि मुझको वोट देना है जी और मेरे हर ताल्लुकात वालों को अपील करूँगा कि वोट देना ही देना है जी। किसी भी कीमत पे। जी ये पहली बात है। दूसरी बात, वोट देना है तो कुछ सवाल है जी कि मैं किसको दूंगा, जी वो कौन है जी जो जीत के आने के बाद हम्म, वही रिलेशन मेंटेन करेगा, जी वही एटीट्यूड मेंटेन करेगा जी जो मेरे हाथ जोड़ के आज वोट मांग रहा है, जी जो मेरे सर पे हाथ, मेरा हाथ अपने सर पे रख के ले रहा है, जी मुझको बोलता है दुआओं में याद रखना जी वगैरह वगैरह, बड़ी खाकसारी और नम्रता से पेश आ जी रहा है, जी उसके बेहतरीन अखलाक दिखा रहा है। जी तो ये देखना है कि ये शख्स क्या 5 साल ऐसे ही रहने वाला है। जी अगर ये ऐसा नहीं है जी तो मैं धोखा खाने वाला हूँ। जी तो वो सोच समझ के वोट डाले जी और पैसे से इन्फ्लुएंस हो के वोट करना, जी ये बिल्डिंग की छोटे मोटे काम के लिए जी कैंडिडेट के पीछे पड़ जाना जी कि तुम मेरी टेरेस का काम करा दो, जी तुम हमारा इसका करा दो, उसका करा दो, जी ये सारे काम के बाद में हमारी उसके पास में बैठ के हक से जी। अपने काम कराने के 5 साल का चांस हम गवा देते हैं। जी तो लिहाजा मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट को जिन कामों के लिए चुन के दे रहे हैं उसको उस मियार पे परखो। जी। हाँ, तो ये अब जिस तरह से एक बाढ़ आई है उम्मीदवारों की, सब बेहतर चेहरे हमारे सामने, सब सफ़ेद बुर्राक बन करके हमारे सामने आते हैं। दरअसल दर हकीकत कई लोग ऐसे हैं जो खर दिमाग होते हैं, और खर दिमाग मतलब कि वो फिर इंसानों के साथ में बरतने के लायक होता नहीं है और हम गुमराह हो जाते हैं, हमारे वोट जो ज़ाया होते हैं। क्या होना चाहिए? क्या कुछ लोगों को आगे आना चाहिए इस बार? देखिए, ये सवाल समझदारी पैदा करने के सवाल आपने पहले भी किए जी, और उसका ये सेकंड पार्ट था जी, और अभी दोबारा भी आपने जो सवाल किए उसमें भी वही चीज़ आपने मेंशन किया कि कुछ लोगों को आना चाहिए जी, तो मैं समझ गया कि आप इंसिस्ट इस बात पे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी, देखिए मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, जी, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं हूँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, और अब की बार मैं इलेक्शन न लड़ते हुए, जी, ऐसा मेरा एक दिल का एक अंदर से एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जुनैद अशरफ वो लड़े इलेक्शन। अच्छा, अब वो इलेक्शन लड़ेगा तो किसी न किसी पार्टी से लड़ेगा। जी, जब वो किसी पार्टी से लड़ेगा जी, तो मैं महदूद हो जाऊंगा एक अपने बेटे को ही जिताने के लिए जी, और अपने बेटे ही की बात करने के लिए। जी, तो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जी, मैंने अब की बार ये तय किया जी, कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, मेरे घर से भी कोई नहीं लड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कोई भी पार्टी हो, एक टिकट मेरी चॉइस की जगह से लेना इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। अच्छा, एक बात समझिए आप। जी, लेकिन नहीं लड़ाने के पीछे मेरा मकसद ये था जी, कि मैं अपनी मुकम्मल न्यूट्रलिटी लोगों के सामने लाऊं। जी, जब मैं उनसे मशवरा दूं और उनसे बात करूं तो वो मेरे को शक की निगाह से न देखे जी, कि ये घूम फिर के उस पार्टी की तरफ हमको ले जाना चाह रहे हैं जहाँ से इनका बेटा लड़ रहा है। जी, तो अब मैं न्यूट्रल हो गया हूँ। जी, अब न्यूट्रल होकर मैं करना क्या चाहता हूँ? जी, करना यही चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं। जी, देखिए, मैं मुमरा में कुछ कामों के जैसे मुमरा से कौसा तक के मेरे को एक्टिव रहने का मौका मिला। जी, कुछ सालों में मैं पब्लिक के अंदर में कोई आंदोलन और धरनों की वजह से कभी नहीं आया, जी, क्योंकि मैं जब मेरे को मौका मिला था मैंने जो कुछ करना था किया। जी। और हाँ, मैंने मौका लेने के लिए 2-3 इलेक्शन में ट्राई किया, जी, मुझको मौका नहीं मिला।
जी तो मैं ठीक है, जिनको मिला वो काम करेंगे। जी अभी मैंने ये तय किया हूँ कि मुमरा कौसा के अंदर जी वो लोग जी जो काबिल है, जी वो लोग जो बाद में भाई और डॉन की शक्ल ना इख्तियार कर ले, जी इलाके के अंदर अपनी दबंगाई ना दिखाए, जी ऐसे काबिल लोग जी अगर रेस में 19-20 से हारने के इम्कानात है, जी तो मुमरा कौसा के मेरे तमाम जो साथी जी। है उनके जरिए ऐसे लोगों की मदद करके उनको जिताना है, जी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। अच्छा MIM हाँ से है, हाँ वी डोंट माइंड, हाँ कांग्रेस से है, जी। वी डोंट माइंड, हाँ NCP से है, वी डोंट माइंड, जी या किसी भी पार्टी से, जी समाजवादी से, जी या इंडिपेंडेंट, नेक बंदा होना चाहिए, नेक और काम करने वाला आदमी जाए जो इंसानियत की खिदमत कर सके। एग्जैक्टली। तो अभी ये करने के लिए जब हम लोग बाहर निकले, जी तो देखो साहब, एक बात है, बड़ी शॉर्ट में बोलता हूँ, जी पिछला असेंबली में लड़ा था, जी बेदाग लोग भी है ना। मैंने देखा जी पिछला इलेक्शन में, मेरे इलेक्शन के बाद लोगों ने मेरे पे भी चीटे उड़ाए, हाँ तस्दीक किसी ने नहीं की, जी खुलासा किसी ने मेरे से नहीं मांगा, जी और मैंने भी सफाई देना बेहतर नहीं समझा। क्यों? अच्छा क्योंकि लोगों की बात ही इतनी बेबुनियाद थी जी कि एक तरफ ये बोल रहे कि इनकी सेटिंग हो गई और ये कैंडिडेट बैठ गए। हाँ। अरे जब कैंडिडेट बैठ गए तो कोई मेरे पीछे क्यों लगेगा? जी 2 और 2 4 करना सबको आता है। जी। जो अक्लमंद थे वो समझ गए कि ये बेबुनियाद अफवाह जी। है। आज के इलेक्शन में भी देखो अच्छे लोगों पे किस तरह कीचड़ उछाला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। किस शिद्दत से कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। हाँ हाँ आदमी के पूरे वजूद को बदनाम करने के पीछे लगे हुए। जी गीबत नाम की चीज का तो कोई इनको जैसे एहसास ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम अपने अच्छे काम गिनाओ और लड़ो इलेक्शन, हाँ सामने वाले के नेगेटिविटीज में क्यों जा रहे हो? हाँ बेटा ठीक, ये बात से हटके हाँ अब पिछला इलेक्शन जो मैं लड़ा था, हाँ उस इलेक्शन के अंदर में और दो तीन एक काम, जैसे कुर्बानी के काम से भी हम लोग को सेंट्रलाइज काम करने मिला हाँ मुमरा में। तो मेरे ताल्लुकात के जो लोग हैं उनको जो मैंने, और कुछ जमाते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ NGO की शक्ल में काम करते, मैं 8-10 दिन में कंटिन्यूस सबसे मिल रहा हूँ जी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम बहुत बड़ा तो नहीं, जी छोटा सा फर्क ला सकते कि पर वार्ड हाँ 400, 500, 300 वोट हम हाँ। इधर के उधर कर सकते हैं। मैं बड़ा दावा नहीं तो करूंगा। डिसीजन हो जाएगा वो तो फिर। हाँ नहीं, अब पर वार्ड बोले तो 4 वार्ड का एक पैनल बना है कहीं, अभी जहाँ तो 1600 हो गया फिर। ये 2626 नंबर का वार्ड, इसमें तो 5 वार्ड का बना पैनल। हाँ अच्छा 5 वार्ड मिला के एक पैनल बना है जहाँ से 4 लोग लड़ रहे हैं। जी कुछ जगह 4 वार्ड का पैनल है। हम्म 4 वार्ड के पैनल के हिसाब से 1200, 1500, 1000 वोट जो हम इम्प्रेस कर सकते हैं। इम्प्रेस कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते, समझा सकते, जी। उनके पीछे मेहनत करेंगे जी। और काबिल आदमी अगर कम पड़ रहा है, जी और जैसे कि एक लायक होता है तो दूसरा नालायक होता है, नालायक होता है। काबिल होता है तो एक नाकाबिल होता है। हाँ अगर नाकाबिल नाअहल नालायक आदमी जो है वो अपने पैसे और अपनी चतुराई से आगे बढ़ रहा है, हाँ तो उसके बजाय वो उस आदमी को हेल्प करेंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। हाँ इसके लिए मेरे साथ में काफ़ी लोग मुत्तफिक हो गए जो अब तक पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होते थे, हाँ। क्योंकि उनको भी अच्छा लगा कि चलो एक आदमी न्यूट्रल होके तो आया है। बिल्कुल। तो अभी इसमें हम लोगों के ये स्क्रूटिनी जो चल रही है, हाँ और अभी आप आए तो देखे आप कितने लोग बैठे थे बाहर, तो उतने सब लोग वही फिक्र से आए थे अच्छा कि कुछ किया जाए अच्छा। समाज और मिल्लत के लिए। जी तो जी ये सारे लोगों की फिक्र जो है, जी। ये फिक्र मेरी नहीं, अपनी। असल में अशरफ भाई देखिए ना, हमारे समाज को तो जैसे कुश्ता सितम बना दिया गया है। तमाम मसाइल हमारे ही हैं और हमारा कोई मसीहा नहीं, जबकि दावा सब करते हैं मसीहा होने का। तो जाहिर सी बात है हमें मुनासिब उम्मीदवार मिल जाए, लायक उम्मीदवार मिल जाए जो हमारे मसाइल को हल करे, ना कि वो खुद एक मसला बन जाए जीतने के बाद। देखिए एकदम बहुत सही बोले, मसाइल को हल करे न कि खुद मसला बन जाए। जी तो देखिए आप जो है उस मसले को अभी मसल सकते हैं, जी 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 क्योंकि वो आपको कौम की शक्ल में आपके पास आया। जी। एक बीज में से कौम कैसे टूटती है, जी तो उस मसले को आप पहचानिए और अपनी चिटकी से मसल दीजिए। जी अगर आपने अभी नहीं मसला तो एक दरख्त का शक्ल इख्तियार कर लेगा जी। जो आप ही के सर पे गिरेगा। बिल्कुल। तो आपको सायादार और फलदार दरख्त अगर चाहिए, तो आप जो है आज के अपने छोटे छोटे मफाद को बाजू में रखो। जी पैसे के नाम पे वोट देने वालों से मेरी अपील है, हाँ मेजॉरिटी ऑफ मुमरा या मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वोटर्स ये पैसे के नाम पे वोट नहीं देते। हाँ। लेकिन कुछ लोग नीचे जो इधर खड़े रहते, वो कुछ दलाल है ना, वो दलाल ले लेते हैं बड़ी बड़ी अमाउंट। दलाल लेते हैं साहब। सोसाइटी के अंदर में भी आज कुछ सोसाइटी में ऐसा चलन चला है, जी
देखो इतनी अच्छी बात है, इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ तो रोकड़ा बोलने का भी मौका मिल रहा है। वाह, है ना। तो सोसाइटी में ऐसा चलन चला है कि हमको इतना दो, हमारी टेरेस बना दो, हमारे ये कर दो, वो कर दो। अरे 5 साल के बाद में उसने आपकी जो सर्विसेज लिया है उसका मुआवजा अभी चुका दिया है। 5 साल किस हद से जाओगे उसके पास? कुछ नहीं है। अगर 5 साल चाहते हो कि उसके ऑफिस में बैठ के बोलो भाई चाय वाय मंगाओ यार, हम लोग आए हैं, आप कुछ बात करने आए, आप वक्त दो, ऐसे रुआब से अगर बात करना चाहते हो तो ऐसे आदमी को चुन के लाओ जो आदमी से तुम आगे भी ऐसी बात कर सके, जिनके पैसे में आज दबे नहीं हो जी। अब ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी ये वीडियो जाने के बाद में जिन जिन लोगों को लगेगा ना मैं वो लिस्ट में नहीं आ सकता, अच्छा, जिन जिनको ये सपोर्ट करने जा रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि वो लोग तो इसके खिलाफ बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार जी बहुत ज्यादा लोग मुमरा के ये फैसला कर चुके हैं जी कि अक्रॉस पार्टी लाइन हम हमारे कैंडिडेट चुनने वाले हैं। अच्छा। और पार्टियों की मजबूरी है, सुन लीजिए, पार्टियों की मजबूरी है कि वो अपने 4 को एक साथ चलाएंगे। अच्छा। उनका घोड़ा भी चलाएंगे, उनका लंगड़ा लूला भी चलाएंगे, उनका गधा भी चलाएंगे। बेशक आवाम की मजबूरी नहीं है। यहाँ तो अक्सर देखा गया है कि एक घोड़ा दिखा के 3 गधे चला रहे हैं और तो टट्टू, कई तो टट्टू और वो नहीं। एग्जैक्टली आपने बात पकड़ी और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बात पकड़ते चले जा रहे हो। अगर लोगों ने बात पकड़ ली ना जी तो हम मजबूर नहीं है, पार्टी आपकी है, कांग्रेस की पार्टी आपकी, एनसीपी की पार्टी आपकी, एमआईएम की। बात जगह तो रिंग मास्टर पे ही चल रहा है सब कुछ कि सारा सर्कस मेरे अंडरटेकिंग है, आप मेरी मुझे देखो। तो फिर सर्कस का क्या होगा? एग्जैक्टली। तो अभी ये करना है कि आपको अगर एक कैंडिडेट पसंद है और वो एक पार्टी से, दूसरा पसंद है वो दूसरी पार्टी से, तीसरा पसंद है तीसरी पार्टी से, आपको कोई नहीं रोकता अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देने से जी। अभी देखो एक बात है, यहाँ पे मैं नाम लेके बोलूंगा, मजलिस के लोगों का, जितेंद्र अवार्ड का, मैं जाती रिलेशन की जितेंद्र अवार्ड से कोई दुश्मनी लेके इलेक्शन में बाखुदा नहीं उतरने वाला हूँ। अच्छा। मैं एमआईएम को छोड़ चुका हूँ या एमआईएम मुझको छोड़ चुकी है, इस मसले को बाजू में रख के बाखुदा एमआईएम के कैंडिडेट काबिल होंगे, उनका भी काम करेंगे हम सब जी जी। यानी रेस में देखो, काबिल आदमी और रेस में ही नहीं है तो हम 0 से हीरो बनाने के जितने बड़े दावे नहीं कर सकते जी जी। हमारे पास में जो है टिल्टिंग वोट है जी जी। जो टिल्टिंग वोट मतलब कैसा, 1000-2000 वोट से आदमी अगर आगे पीछे हो रहा है जी तो हम 1500 वोट की उसके पीछे सिफारिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो उतने वोट उसको इंशाल्लाह दिला सकते हैं। यानी कोई बड़े दावा हुआ तो नहीं ठुक रहे, लेकिन कोई आदमी बहुत काबिल है और एकदम 0 पे चल रहा है, अच्छा, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकेंगे हम जी 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 जी, है ना जी। तो अक्रॉस पार्टी लाइन मामला जा रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि एमआईएम बहुत अच्छे कैंडिडेट लड़ाएंगी और बहुत कुछ करेंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट के अंदर में मामले ऐसे हो गए जी कि एमआईएम ही क्या, मैं तो देख रहा हूँ कई पार्टियां, सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट के मामले में फेल हो गई जी जी। कांग्रेस पूरे पैनल नहीं लड़ा सकी जी जी जी। हाँ, अब ये है कि एक एनसीपी का ग्रुप सामने नजर आता है जी और कहीं एमआईएम नजर आती है जी, कहीं समाजवादी नजर आती है, कहीं ये एक चितकबरा माहौल है जी। लेकिन मुमरा वालों को एक एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये फिक्र मत करना कि कोई भी जाके वहाँ पे इस वक्त मुमरा से जो भी चुन के जाएगा उससे पहले ये वादा लेना है किसी भी पार्टी से चुन के जाएगा सूचना नहीं देगा। अच्छा, समझ रहा है ना, ये पहला एश्योरेंस है। और देख लीजिए अभी तो मामला ऐसा है, सत्ता के परिवर्तन की लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई तो हमारे लोकल इश्यूज की है, लोकल मसले मसाइल की है, वाटर मीटर गटर लोकल मामलात है, स्कूल के मामलात है, ये सारे मामलात है। इसमें अभी मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार, बहुत ज़्यादा दीनदार और बहुत ज़्यादा मुमरा की फिक्र करने वाले लोग मेरे इस बात को मुत्तफिक होकर मेरे साथ जुड़े जी। अब उन सब के साथ बैठ के 1 दिन और 2 दिन में हम लोग सब फाइनल कर लेंगे अच्छा। कि कौन से एरिया में, और ईमानदारी से फाइनल करेंगे। जब लोगों के सामने डालेंगे ना बात जी तो लोग ये बोलेंगे कि वाकई ये लोगों ने किसी भी पर्सनल चॉइस को लाके नहीं रखा है, और वो मशवरे पे उम्मीद करेंगे कि लोग जो है वो कैंडिडेट को इंशाल्लाह ताला जिता के लाएंगे। अच्छा, अब अशरफ भाई एक बात बताइए मुझे, ये सारी बातें जो है ना अभी सब कुछ हवा में है, कैसे एक टीम तैयार होगी जो पहले तो वोट पर आमादा करे
और फिर मुनासिब मौजू अफराद को वोट दिलाएं। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ क्वालिफाइड, रिकॉग्नाइज एंड नेशनलाइज पार्टीज भी हैं जिनके यहाँ बगावत के बाद अच्छे और लायक उम्मीदवार अब आज़ाद और विपक्ष होकर के बागी बन करके काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी आपसी चकल्लस में हीरा जो है खाक छाटता रहे। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ जी ना, कि एक चीज़ आप साफ समझ लीजिए कि कोशिश किसी को तो करना है। कुछ लोग देखो वोटर्स को बेदार करने में लग चुके हैं मुमरा में, जी माशाल्लाह, अपने लेवल पे, और न्यूट्रल अपील कर रहे हैं, किसी के फेवर में नहीं कर रहे वो लोग, जी जी, कि भाई वोटर्स को वोट डालना है। हम लोग भी जो है, जब ये हमारा जो काम है ना, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर में जिन अभी कैसा है कि चूंकि तुम मेरा यहाँ अकेले इंटरव्यू ले रहे हो, तो सिर्फ मैं अकेले अपनी तरफ से बात करूंगा तो बेहतर है। वो लोग जब सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मोतबर और कितने जिम्मेदार लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जी। और उसके अलावा कैंडिडेट की जब लिस्ट होंगी, देखिए पार्टी ने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, ओके जी, हर पार्टी ने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, बेशक। अब मुमरा वालों को इन बेस्ट में से द बेस्ट चुनना है, जिसको बोलेंगे ही विल बी बेटर देन द रेस्ट, दूसरों से भी बेहतर, तो वो चुनने में हम एक उनको मशवरा देंगे जी, कि देखो भाई ये है और इस इलाके से ये, इस इलाके से ये, इस इलाके से ये जी। क्योंकि मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, घर से किसी को नहीं लड़ा रहा हूँ जी, हाँ जी। तो अब किसी के एफिलिएशन में नहीं हो रहा है जी। मुमरा के लोग जो न्यूट्रल किस्म के वो साथ में है जी। तो जब हम अपील करेंगे तो साथ में हमारे ताल्लुकात किए 2500 साल में हमने भी तो किसी के पर्सनल काम किए हैं, हाँ। हम भी तो किसी के काम आए हैं, बिल्कुल। तो जो हमारी समझने वाले, हमारी सुनने वाले, हमारी बात मानने वाले, इंशाल्लाह उनको तो उनको जनरल और न्यूट्रल लोगों को भी अपील करेंगे कि भाई ये लोगों को जिता के लाओ और ये लोगों से अपने काम निकालो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे को कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी बार। मुमरा की आवाम भी बड़ी बेदारी से इस बार चल रही है, बिल्कुल। और मैं ये देख रहा हूँ कि पहले के जैसा जो एक पैसे का जो एक था मामला, वो मामले पे अभी इतना जोर नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई ऐसे ही रहे इलेक्शन पूरा, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा लड़ो। हाँ, ऐसा ये वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा ना हो कि जो है ना व्यापारी जो है आपके हमारे पास पहुंच जाए कि भैया हमारा नाम पेश कर दे, तो अभी देखिए ऐसा है जी कि पहुंचेगा कौन, एक जी बताओ जी, पहुंचेगा कौन जी, ऐसी कोशिश आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गोल में या आपके साथ में जो लोग होंगे वो सभी लोग दूध के धुले हैं, इसकी तस्दीक होना जरूरी है। नहीं देखिए कैसा मालूम है कि ये सब लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला होने जा रहा है जी, है ना जी। तो इसमें कैसा है कि हर आदमी अपने तौर पे कैंडिडेट के बारे में बताना चालू कर दिया सर्कल में, बिल्कुल कि भाई मेरे हिसाब से ये बेटर है, तो कोई ये ऐसा है, प्रोज एंड कॉन्स जी। फिर ये सारी चीज़ों के साथ विनेबल फैक्टर देख रहे हैं, बिल्कुल, और विनेबिलिटी देख रहे हैं जी, और उसमें वो अगर जीत रहा है जी तो भाई 19-20 है तो हम सपोर्ट करेंगे ना, हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि हम एक आदमी को जिता ही देंगे, है ना। तो वो आदमी को भी रेस में टक्कर का होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जब टक्कर का आदमी पेश करेंगे तो आवाम को भी तो मालूम होगा कि कांटे की टक्कर का नहीं, आप पेश कर रहे हैं, आप मीज़ान हैं, आप कसौटी हैं, कसौटी की कसौटी क्या होगी। हाँ, ये तो देखो एक बात है, वो भी तो लोग देखना चाहेंगे ना। ये कसौटी की कसौटी एक बात क्या है, कसौटी की कसौटी पहली बात है जी कि एक सवाल का मुमरा अपना सर्टिफिकेशन आप किस तरह से पेश करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। 1-2 मिनट मेरे को देना जी, क्योंकि पहले भी इल्ज़ामात जो है ना हमेशा नेक बंदों पे लगते चली आई है। अगर आपने नेक दिली के साथ में, ये नेक नियति के साथ में काम शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कीचड़ के गोले तैयार हैं आपके लिए। अरे भाई पिछले इलेक्शन में लोगों ने ये बोला, हाँ। एक सिंपल सी बात है जी, पिछले इलेक्शन में साफ सुथरी बात है, मेरे पे लगा इल्जाम कि शिवसेना से मिला था, हाँ। ठीक है, मैं क्लियर बोलता हूँ, हाँ। अरे वही लोग एक ही सांस में ये बोल रहे शिवसेना का और एकनाथ शिंदे का, अपने एकनाथ शिंदे का और अवार्ड का सेटलमेंट हो गया था। अच्छा, हाँ। और 18,000 की लीड मारने वाली पार्टी शिवसेना, जो 18,000 लीड लेती थी कलवा में, वो 18,000 लीड लेने वाली पार्टी जी
वो 18,000 की लीड भी गई और 28-20-25,000 और पीछे से चले गए। तो शिवसेना के 30-40,000 वोट कैसे इधर आए? तो बोले भाई उनका कैंडिडेट है ना, खर्चा नहीं कर रहा था शिवसेना का। अच्छा। अरे भाई तुम एक बार तय करो कि वो लोग अगर मिल गए थे तो मेरे को क्यों सपोर्ट करेंगे? सही है, एक कॉमन सेंस की बात है ना। किसी के देखो कैसा होता है कि सामने वाला मेरे बारे में शराबी, कबाबी, लैंड ग्रैबर, गुंडा, मवाली, वसूली ये नहीं बोल सकता तो अपोजिशन वाला कुछ तो बोलेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आवाम को दो और दो चार करना है। हाँ। ये 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? ये आदमी कॉर्पोरेशन में गया, कभी शिवसेना को वोट दिया? हाँ। शिवसेना के राज में कुर्बानी पास कराया किसी की जरूरत नहीं, आज तक बॉम्बे वालों ने नहीं कराया। आज तक बॉम्बे वालों ने कुर्बानी का सैंक्शन नहीं लेके आया, कुर्ला के अंदर हो, मीरा रोड के अंदर हो या किधर भी हो, लेकिन यहाँ कुर्बानी आई ना। तो वो टाइम पे शिवसेना वाले का राज था ना, तो शिवसेना को जवाब देना पड़ा अपने हाईकमांड को कि तुम ये लोग से मिलके क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि उनसे मिलके चला, उस टाइम नहीं चला। और आज बोल रहे थे इट इज कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट है किसी पे उंगली उठाना और इल्जाम करना, है ना। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, अल्लाह। अब खैर बड़ा जज्बाती हो जाऊंगा अगर मैं ये बात को और कंटिन्यू किया कि मैं किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए, बीच में ये सब सेटिंग के लिए कभी लड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरी जीत के लिए लड़ा था। अल्लाह ताला ने बेहतर समझा मेरे को हार, तो मैं अल्लाह के फैसले से बहुत राजी खुशी से मैं इसमें हूँ। रही बात अब की बात जी, मेरी कसौटी क्या है जी? तो मेरी कसौटी स्टार्ट में मैं दे चुका हूँ कि वो क्या वजह हो सकती जो मेरे बेटे को नहीं लड़ा रहा हूँ मैं जी। हाँ, क्या यही जितेंद्र अवार्ड से पूछ लो जाके, एक इतने लोगों को लेके एडजस्ट करके वो लड़ा रहा है, तो मेरा तो मेन अपोजिशन हो जाता है एंड टाइम पे उसके साथ जी जी जी। हाँ, तो मेरे एक बेटे को एडजस्ट नहीं कर सकता था। क्या एमआईएम से मैं अपने बेटे को नहीं लड़ा सकता था? क्या कांग्रेस से मैं अपने बेटे को नहीं लड़ा सकता था? क्या समाजवादी से नहीं लड़ा सकता था? एक सीट, अरे मैं गया तो 4 दिन के अंदर में एमएलए की टिकट लेके आ गया था भाई। हाँ, पिछले इलेक्शन में पैनल तोड़ दिया था कांग्रेस के नाम पे। तो अल्लाह ताला, मतलब तौबा तौबा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बेटे को लड़ा सकता था। लेकिन मेरे को इस बार पूरी तरीके से न्यूट्रल रह के मेरे मुमरा के लोगों के साथ मुखातिब होना है और मेरे को बताना है कि मेरे एक बेटे को मैं बाजू में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं आपको न्यूट्रल सलाह दूं और आप मेरे पे शक किए बिना मेरी बात को मानो, समझो। अच्छा। ताकि हम लोग बैठ के ऐसे लोगों को जिता के लाए जो अगर आपकी बात ना सुने तो गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको डांट के पूछ सके भाई बिल्कुल बिल्कुल क्या है तेरे को पब्लिक जिता के लाई और तू उनके सुनता नहीं है, जैसे गांव की पंचायत होती है। अभी तो ऐसों को जिता के लाए कि उसने ऑल इज गुड न्यूज, उसके पास सब ठीक चल रहा है, कुछ बोल ही नहीं सकते और ज्यादा बोलेंगे तो फिर वो ठीक कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है कि हाँ, इसमें कुछ एक आध कैंडिडेट में किधर एरर हो गई तो वो भी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट है ना, पब्लिक को मानना है तो करेंगी ना, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से एरर नहीं होगी जानबूझ के, बिल्कुल। ये तो अल्लाह खासी जान के बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपकी रहनुमाई का, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेक कदम अल्लाह ताला कबूल करे और इसमें ताकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।